एक मिनट के लिए वेट करें, मैं स्क्रीन। ओके। सो आप सब लोग यहाँ पर चैट बॉक्स में आए, मुझे बता दें मेरी आवाज़ स्क्रीन दोनों चीज़ें क्लियर हैं। सो मैं स्टार्ट करता हूँ। आप लोगों को स्क्रीन भी शो हो रही है एंड मेरी आवाज़ भी आप लोगों तक जो है बिल्कुल क्लियर है। अच्छा, एक चीज़ ना यहाँ पर एक दफ़ा स्टॉप करते हैं। मुझे ना सिंपल आप लोग बता दें कि मेरी जो आवाज़ है, ठीक है, इसमें पीछे आपको कोई किसी किस्म का शोर तो नहीं सुनाई दे रहा? बिल्कुल आवाज़ मेरी क्लियर है ना? ठीक है, फिर मैं स्टार्ट करता हूँ। ओके, ठीक हो गया। चलें, ठीक है। ओके ओके। ओके चलें, ठीक है, स्टॉप करते हैं चैट को। ओके। अस्सलाम वालेकुम आल लीडर्स, आई होप आप सब खैरियत से होंगे, ईमान की बेहतरीन हालत में से होंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि हमारी ये सीरीज़ चल रही है, ठीक है, और इसमें आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी सीखने को मिल चुकी हैं, ठीक है। हमारा आज जो है डे 8 है, ठीक है, और पिछले दिनों में आप लोगों को सबसे पहले मेटाफोर्स का इंट्रोडक्शन करवाया गया, उसके बाद आपको ESBI मॉडल के हवाले से बताया गया, उसके बाद आपको नेटवर्किंग के हवाले से बताया गया, और आज बेसिकली आप हमारा जो है सोशल मीडिया के बारे में हम सीखेंगे कि किस तरह से लीड्स को जनरेट कर सकते हैं। कल आपको हलाल हराम कंसेप्ट के बारे में पता चला और सोशल मीडिया के कुछ अकाउंट्स को प्रोफेशनल करने के वाले से पता चला, ठीक है। आज इंशाल्लाह हम सीखेंगे कि हम किस तरह से जो है सोशल मीडिया के ऊपर वर्किंग करके लीड्स को जनरेट कर सकते हैं, यानी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स गेन कर सकते हैं, ठीक है। अब बेसिकली सबसे हमारा जो पहला एंड मेन टॉपिक है, सबसे पहले वो हम फेसबुक से स्टार्ट लेंगे। फेसबुक से सीखेंगे कि किस तरह से लीड्स को जनरेट कर सकते हैं, और आने वाले इंशाल्लाह 3 से 4 सेशन भी हमारे इसी लीड जनरेशन के ऊपर ही होंगे। जितने भी ऐसे लोग जिनके लीड्स के ऊपर प्रॉब्लम है, जिनको लीड्स नहीं आती, जिनको कोई इस तरह के इशू है, जिनके पास लोग आते ही नहीं है, वो बहुत ज़्यादा वर्किंग करते हैं बट उनको लीड्स नहीं आती हैं, अगर आप ये 3 से 4 या 5 सेशन जो हमारे बनेंगे, अगर आप इनको सही तरीके से अटेंड करेंगे और इनके ऊपर फोकस करेंगे, वैसे तो आप लोगों के लिए सारी ही सीरीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन जिन लोगों को मेन प्रॉब्लम लीड्स का आता है उनके उन लोगों के लिए ये जो लीड्स वाले सेशन है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि आप लोगों को व्हाट्सएप फेसबुक की कंप्लीट जो है सेटिंग या उसकी जो मार्केटिंग होती है वो आप लोगों को A to Z गाइड कर सकूं, बट उसके लिए मुझे आप लोगों की अटेंशन चाहिए होगी, ठीक है, क्योंकि अगर आप यहाँ पर एक्टिव नहीं होंगे, आप पॉइंट्स को फोकस के साथ नहीं आप सुनेंगे, ठीक है, आप लोग नोट डाउन नहीं करेंगे, आपका फोकस कहीं और होगा, आप साथ में फेसबुक व्हाट्सएप वगैरह इस्तेमाल कर रहे होंगे तो आपको कुछ खास समझ में नहीं आएगी, ठीक है। अगर आपने इसको सही से समझना है, ठीक है, तो आपका फोकस कंप्लीट मेरी आवाज़ के ऊपर होना चाहिए, मेरे वर्ड्स के ऊपर होना चाहिए, ठीक है, और जो चीज़ यहाँ पर स्क्रीन के अंदर शो होगी उसके ऊपर होना चाहिए, ठीक है। कोई ऐसी चीज़ स्क्रीन के अंदर जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रही है तो उसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप फ़ौरन से ले सकते हैं। ठीक हो गया। मेरे ख्याल से तकरीबन अब हमें स्टार्ट कर देना चाहिए, ठीक है। अच्छा जी, सबसे पहली चीज़ यहाँ पर अगर मैं आपको ऐसे मुझे अपना इंट्रोडक्शन करवाने की ज़रूरत नहीं है बट अगेन से करवा देता हूँ। माय नेम इज़ उमैर फ्रॉम साहिवाल एंड आई एम लीडर ऑफ मेटाफोर्स रॉयल्स कम्युनिटी पाकिस्तान। अब आज का हमारा जो बेसिकली टॉपिक है वो है फेसबुक मार्केटिंग के ऊपर, ठीक है। अच्छा, सबसे पहली चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं कि काफ़ी ज़्यादा लीडर्स को क्या प्रॉब्लम आती है, मेंबर्स को क्या प्रॉब्लम आती है कि वो फेसबुक को जब ओपन करते हैं ना, फेसबुक के ऊपर वर्किंग करने लगते हैं, ठीक है। सबसे पहला इशू क्या होता है कि उनकी फेसबुक के ऊपर कभी कोई उनकी स्टोरी नहीं लग रही होती, कभी उनको कोई पोस्ट शो नहीं हो रही होती, उनको कोई पिक्चर शो नहीं हो रही होती, ठीक है, कभी पोस्ट लग नहीं रही होती, ठीक है। यानी कि क्या प्रॉब्लम आती है कि नेट का प्रॉब्लम आ रहा होता है, फेसबुक ना कट कट के चल रही होती है, ठीक है, यानी कि रुक रुक के चल रही होती है, ठीक है। उसका आसान सा हल क्या है कि आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों को जब भी इस तरह का प्रॉब्लम है, आप लोगों ने अपने प्ले स्टोर पे आना है, ठीक है, प्ले स्टोर पे आप लोगों ने सर्च करना है फेसबुक को, ठीक है। फेसबुक को जैसे आप सर्च करेंगे, ठीक है, तो आपके सामने फेसबुक आ जाएगी, और ये आपकी जैसा कि ये फेसबुक है, ठीक है। इसको आपने इस दफा यहाँ पर क्लिक करना है और चेक कर लेना है कि क्या आया, आपकी फेसबुक अपडेट करने वाली तो नहीं है, ठीक है। मेरी जो फेसबुक है ऑलरेडी अपडेट है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही मीटिंग से पहले ही अपडेट की है, ठीक है। अगर आपको इस तरह का प्रॉब्लम आता है कि आपकी फेसबुक जो है ना रुक रुक के चल रही है, ठीक है, फेसबुक को सबसे पहले अपडेट कर लें, क्योंकि जब आप अपनी फेसबुक को अपडेट करेंगे तो इसमें कुछ न्यू फीचर्स ऐड हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि आपकी जो पहले वाली फेसबुक होगी वो ओल्ड होगी, उसमें कुछ फीचर्स ऐसे होंगे जो अभी न्यू आए हैं वो उसमें नहीं होंगे, ठीक है। अगर आप अपनी फेसबुक को अपडेट कर लेंगे तो आपका एक तो यहाँ पर ये मसला हल हो सकता है, लेकिन फिर भी नहीं होता तो फिर आपने अपने पास एक VPN रख लेना, ठीक है। ये मेरे पास जो VPN यहाँ पर आपको ये शो हो रहा है ना, ठीक है, ये तकरीबन एक ऐसा VPN है जिसको मैंने यूज़ किया हुआ है और काफ़ी अच्छे रिजल्ट इससे आते हैं, ठीक है। इसका नेम क्या है, 1.1.1, ठीक है। एंड आगे आप VPN लिख सकते हैं, सिंपली आप इसको प्ले स्टोर पर सर्च करेंगे, आपको मिल जाएगा, इसको डाउनलोड करके इसको कनेक्ट कर लेना है, देन उसके बाद आपने अपनी फेसबुक को ओपन करना है, आपकी फेसबुक सही तरीके से चल जाएगी जो भी आपका प्रॉब्लम है, ठीक हो गया। सबसे पहले आपको इसका हल पता चल गया, ओके। अब यहाँ पर आप लोगों में से सारे लीडर्स को ये तो पता होगा कि फेसबुक के ऊपर बेसिकली वर्किंग करनी कैसे होती है, ठीक है। कुछ बिगिनर्स होंगे जिनको नहीं पता होगा, इंशाल्लाह मीटिंग के बाद उनको भी पता चल जाएगा, लेकिन उससे पहले एक चीज़ मेन पॉइंट
कि यहाँ पर काफ़ी सारे लीडर्स को क्या प्रॉब्लम आ रही है कि उनकी कभी तो फेसबुक के ऊपर जो है वो पोस्टिंग करने लगते होते हैं ना, ठीक है, तो उनकी फेसबुक आईडीज जो है वो रिस्ट्रिक्शन पे लग जाती हैं, उनके जो है अकाउंट्स वगैरह ब्लॉक हो जाते हैं, उनकी पोस्टिंग के ऊपर रिजल्ट नहीं आते, उनको लीड्स नहीं आती, लोग आते ही नहीं है, ठीक है। सो काफ़ी सारे लीडर्स को इस तरह का जो मेन प्रॉब्लम वो क्या होता है कि उनकी आईडीज जो है रिस्ट्रिक्शन लग जाती है, ठीक है, उनकी जो कोई पोस्ट करते हैं, ठीक है, वो डिक्लाइन हो जाती है। सो इसका मैं आप लोगों को आसान सा हल बताऊंगा। तो देखिए, जब आप फेसबुक के ऊपर वर्किंग करते हैं ना, तो आपके पास तकरीबन दो किस्म की आईडीज होती हैं। नंबर वन, पहली आईडी कौन सी होती है, जो आपने अभी रिसेंटली बनाई है, ठीक है, थोड़ा सा टाइम हुआ है, एक दो दिन या एक हफ्ता हुआ है, ठीक है। और कुछ लोगों के पास आईडी इस किस्म की होती है कि जिनकी 1 साल 2 साल 3 साल हो चुके होते हैं, ठीक है। अब अगर तो आपकी एक दो तीन साल की आइडिया, ठीक है, उसके ऊपर मैं आपको आगे चल के प्रैक्टिकल करके बताऊंगा कि आपने इसके ऊपर वर्किंग कैसे करनी है। लेकिन अगर आपके पास एक बिल्कुल न्यू आइडिया, ठीक है, अब इस आईडी को आपने थोड़ा ओल्ड कैसे करना है, ठीक है, ये प्रोसेस ध्यान से सुन लें, ठीक है, मेरी तरफ फोकस कर लें, मेरे वर्ड्स के ऊपर फोकस कर लें, ठीक है, ताकि आप इन चीज़ों को अच्छे से समझ सकें। अगर आपके पास एक बिल्कुल न्यू आइडिया, ठीक है, फेसबुक की आप बिल्कुल न्यू आईडी बना लेते हैं, ठीक है, तो याद रखें कि अपनी न्यू आईडी के ऊपर कभी भी आते ही धड़ाधड़ पोस्टिंग करना ना स्टार्ट कर दें, धड़ाधड़ ग्रुप ज्वाइन करना स्टार्ट ना कर दें, ठीक है। क्योंकि जब आपकी न्यू आईडी होगी ना, ठीक है, तो जब भी आप अपनी एक न्यू आईडी बनाते हैं तो फेसबुक की आपके ऊपर एक नजर रहती है, ठीक है, कि भाई ये बंदा किस तरह का, किस तरह की एक्टिविटी करता है। क्योंकि आपने देखा होगा ना कि फेसबुक के ऊपर कभी भी आपने ये जो होते हैं ना, जैसे कि आपने देखा होगा फेसबुक को आप ओपन करते हैं तो वहाँ पर आप पोस्टिंग वगैरह देखते हैं, ठीक है, तो उसमें आपने कभी भी इस तरह की पोस्ट नहीं देखी होगी जिसके अंदर एक कोई रियल मर्डर बताया गया हो, ठीक है, दिखाया जा रहा हो, ठीक है, कोई खून वगैरह की वीडियो होती है ये, ठीक है, या कि पॉलिटिक्स के अबाउट जो है या उनके खिलाफ कोई वीडियो होती है, शरीयत के खिलाफ कोई वीडियो होती है, ठीक है, इस तरह की कोई पोस्ट कोई वीडियो वगैरह आपने कभी भी फेसबुक के ऊपर नहीं देखी होगी, ठीक है। अगर कोई देखी होगी, कोई 100 में से कोई एक आदि किसी की आईडी के ऊपर रह गई हो, ठीक है, तो वो एक अलग चीज़ है, लेकिन बहुत ज़्यादा मोस्टली आप लोगों ने इस तरह की पोस्टिंग नहीं देखी होगी। क्यों नहीं देखी? क्योंकि फेसबुक जो होती है वो आपकी जितनी भी पोस्टिंग होती है, आईडीज होती है, उनके ऊपर नजर रखती है। सो जब कोई भी पोस्ट उनके रूल्स के अगेंस्ट जाती है, वो फौरन से उसको रिमूव कर देते हैं, उसकी आईडी को रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं, ठीक है। सो इस तरह की पोस्टिंग कभी भी फेसबुक अलाउ नहीं करता। इसी वजह से जब आपका एक न्यू अकाउंट बनता है, सो फेसबुक का पहले 1 से 2 महीना आपके अकाउंट के ऊपर नजर रहती है कि भाई ये बंदा किस तरह का, ये किस तरह का कंटेंट जो है वो फेसबुक के ऊपर फैलाएगा, ये फेसबुक के ऊपर किस तरह से एक्टिविटी करता है, ठीक है। सो अगर आप फेसबुक में आने से के फौरन एक दिन बाद, फौरन दूसरे दिन बाद जो है वहाँ पर ऑनलाइन वर्क के वाले से पोस्टिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। अब फेसबुक के रूल्स के अंदर देखा जाए तो फेसबुक जो है ऑनलाइन वर्क को भी इतना ज्यादा प्रमोट नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि आपको पता है रिसेंटली पाकिस्तान के अंदर फेसबुक के नाम पर बहुत सॉरी ऑनलाइन वर्क के नाम पर बहुत ज़्यादा स्कैम हुए हैं, लोगों को बहुत ज़्यादा लूटा गया है, ठीक है। तो इसी वजह से ये जो रिसेंटली बहुत ज़्यादा स्कैम एप्लीकेशंस आई हैं, ठीक है, नेम तो नहीं लेना चाहूँगा, ठीक है, आप लोगों को पता ही होगा। तो इसी वजह से लोग जो है बहुत ज़्यादा सदमे में भी गए हैं, कुछ लोगों का डेथ भी हो गई है। तो इसी वजह से फेसबुक ने ये जो अपने रूल्स वगैरह हैं वो सख्त कर दिए हैं, ठीक है, जिसकी वजह से आप जब ऑनलाइन वर्क के वाले से पोस्टिंग करते हैं, ठीक है, तो आपकी पोस्टिंग ज़्यादातर डिक्लाइन हो जाती है, ठीक है। लेकिन ये वहाँ पर ज़्यादातर इशू आता है जब आपकी एक न्यू आईडी थी। क्यों? क्योंकि जब आपकी न्यू आईडी है तो फेसबुक की आपके ऊपर नजर होती है। आप जब आते ही ऑनलाइन वर्क के वाले से पोस्टिंग करना स्टार्ट कर देंगे। क्यों? क्योंकि फेसबुक को लगेगा कि ये बंदा एक मशकूक बंदा है, अभी इसने अकाउंट बनाया और आते ही ऑनलाइन वर्क के वाले से पोस्टिंग करने लग गया, आते ही बता रहा है कि मेरे पास ये वर्क है, इसमें आप डेली इतना कमा सकते हैं, इतना कमा सकते हैं। सो वो फौरन से आपकी आईडी को रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं, एक दो दफा वार्निंग देते हैं, अगर 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 आप बाज नहीं आते तो वो फिर आपकी रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं। सो याद रखें कि अगर आपके पास एक न्यू आईडी है तो आपने इसको किस तरह से लेकर चलना है, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। आपके पास एक न्यू आईडी बना लिया आपने, ठीक है। अब न्यू आईडी बनाने के बाद कभी भी आपने अपनी आईडी के ऊपर, न्यू आईडी के ऊपर ज्यादा या आते ही ग्रुप्स वगैरह ज्वाइन करना नहीं, ये काम करना, ठीक है, ग्रुप्स वगैरह नहीं ज्वाइन करने। आपने सबसे पहले क्या काम करना होता है, ठीक है, सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट चीज होती है, आपने अपनी न्यू आईडी के ऊपर अपनी फ्रेंड लिस्ट के ऊपर फोकस करनी होती है, ठीक है। फ्रेंड लिस्ट कौन सी होती है? ये वाली, ठीक है, ये सामने आपको नजर आ रही है ना। सो ये आपकी फ्रेंड लिस्ट होती है। आपने हमेशा अपनी फ्रेंड लिस्ट के ऊपर फोकस करना है, ठीक है। आपकी जो फ्रेंड लिस्ट है ना, ठीक है, वो हमेशा इंक्रीज होनी चाहिए। अपनी न्यू आईडी के ऊपर ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें अपनी फ्रेंड लिस्ट को इंक्रीज करें, ठीक है। अपनी आईडी के अंदर जो है टाइमलाइन के ऊपर पोस्टिंग करें, ठीक है। आप जो है अपना फेसबुक जो है स्टोरी के ऊपर आप स्टोरी लगाएं, ठीक है, अपने रील्स वगैरह अपलोड करें अपनी न्यू आईडी के ऊपर, ठीक है। सिर्फ इस चीज के ऊपर फोकस करना है, ठीक है। कभी भी अपना ग्रुप वगैरह ज्वाइन करना या उसमें पोस्टिंग करना स्टार्ट नहीं कर देना, ठीक है। उसके बाद जब आपके तकरीबन 1 से 2 हज़ार तक आपके फ्रेंड लिस्ट हो जाएगी, फिर आपने आहिस्ता आहिस्ता, एक ही दम नहीं, आहिस्ता आहिस्ता थोड़े थोड़े करके एक एक दो दो ग्रुप ज्वाइन करना स्टार्ट कर देना है, ठीक है। ये काम कर दिया। उसके बाद आपने अपनी न्यू आईडी के ऊपर पोस्टिंग कब स्टार्ट करनी होती है? जब आपकी न्यू आईडी के ऊपर 5K फॉलोअर्स या 5K, जिसको फ्रेंड लिस्ट भी आप कह सकते हैं, यानी कि 5,000 तक आपके फ्रेंड लिस्ट जब तक नहीं इंक्रीज हो जाती है, 5,000 तक नहीं हो जाते, तब तक आपने किसी भी ग्रुप के अंदर जो है वो पोस्टिंग नहीं करनी। तब तक आप जो है ग्रुप्स वगैरह थोड़े बहुत ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन पोस्टिंग नहीं करनी। जब आपके 5,000 फॉलोअर्स किसी भी आईडी के ऊपर हो जाएंगे, अब ये 5,000 कैसे होंगे? आपने अपनी टाइमलाइन के ऊपर पोस्टिंग करनी है, आपने अपनी रील्स अपलोड करनी है, आपने अपनी स्टोरी अपलोड करनी है, ठीक है। उसके बाद जो है आपको फ्रेंड लिस्ट का ऑप्शन मिलता है फेसबुक के अंदर, ठीक है, वहां से अपने फ्रेंड रिक्वेस्ट वगैरह सेंड करनी है ताकि आपके जो है
फ्रेंड लिस्ट इंक्रीज हो, ठीक है। जब आपकी किसी भी आईडी, न्यू आईडी के ऊपर 5K फॉलोअर्स हो जाएंगे, देन फिर आपकी आईडी इस तरह से हो जाएगी जैसे वो 1 साल 2 साल वाली आईडी होती है, ठीक है। तो फिर क्या होता है, जब आपकी 5K तक फॉलोअर्स हो जाएंगे, आपने अपनी टाइम लाइन के ऊपर पोस्टिंग कौन सी करनी होती है, वहां पर भी ऑनलाइन वर्क के वाले से नहीं, कोई भी आप मोटिवेशन कंटेंट डाल सकते हैं, कोई भी आप इन्फॉर्मेशन के वाले से डाल सकते हैं, कोई भी आप नॉलेज वाला कंटेंट डाल सकते हैं, कोई भी इस्लामिक पोस्ट भी कर सकते हैं। इस तरह की पोस्ट होनी चाहिए जो थोड़ी अट्रैक्टिव हो, लोग वहां से अट्रैक्ट हो, आपकी ऑडियंस अट्रैक्ट हो, ठीक है। वो वहां पर जो है कमेंट्स वगैरह करें, आपको जो है वो रिप्लाई दें, ठीक है, लाइक वगैरह करें। इससे क्या होता है कि आपकी पर्सनल ब्रांडिंग होती है, ठीक है, आपकी जो फेसबुक है, ठीक है, उसकी रीच बढ़ती है, ठीक है। जब आपकी फेसबुक की रीच बढ़ेगी, आपका ऑटोमेटिकली जो है फ्रेंड लिस्ट इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी। सो जब आपकी 5K हो जाएगी, फिर क्या होगा कि फेसबुक, फिर आप फेसबुक की नजरों से थोड़ा दूर चले जाएंगे, ठीक है। यानी कि उनको पता चल जाएगा कि हाँ भाई, ये बंदा हमारी फेसबुक के ऊपर जो वो अच्छा कंटेंट डाल रहा है, ये एक्टिविटी भी मतलब कि इसकी ठीक है, बिल्कुल एक्टिव होकर चल रहा है। तो फिर आप थोड़ी बहुत अगर ऑनलाइन वर्क के वाले से थोड़ा ध्यान के साथ पोस्टिंग करेंगे तो फिर इतना ज्यादा मसला नहीं बनता, ठीक है। जैसा कि 1 साल 2 साल की आईडी है, ठीक है, उसको ओल्ड आईडी है, ठीक है, उसको फिर इतना मसला नहीं बनता। सो अब आपकी न्यू आईडी के ऊपर भी 5K फॉलोअर्स हो गए, अब अगर आप वर्क करेंगे तो इतना मसला नहीं बनेगा, ठीक है, जितना पहले बनेगा न्यू आईडी के ऊपर, ठीक है। सो अब हम सीखते हैं कि हमने बेसिकली फेसबुक के ऊपर मार्केटिंग किस तरह से करनी होती है, क्योंकि स्टार्ट में जो चीज़ें थी, मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो कि सबको ये इशू आ रहा था। सो मैंने आप लोगों को इसका हल बता दिया, ठीक है। तो इनको आपने इस तरह से लाजमी यूज़ करना है, ठीक है। अब फेसबुक के ऊपर अगर मार्केटिंग की बात की जाए तो इसमें आप किस तरह से मार्केटिंग कर सकते हैं। नंबर वन, आप यहाँ पर आपने अपनी टाइमलाइन पोस्ट करनी होती है। टाइमलाइन पोस्ट कौन सी होती है, जिसको आप बोलते हैं, यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ, ये देखें, जो है ना, वर्ड्स ऑन योर माइंड, ठीक है। यानी कि अगर मैं आसान लफ्ज़ों में बताऊं, जो आप अपनी आईडी के अंदर पोस्ट करते हैं उसको आप टाइमलाइन पोस्ट कह सकते हैं, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पर मैंने पोस्टिंग की हुई है, ठीक है, सो ये टाइमलाइन पोस्ट होती है, ठीक है। ये पोस्ट आपने सबसे पहले करनी होती है, उसके बाद आप लोग अपनी स्टोरी लगा सकते हैं, उसके बाद आप लोग अपना रील अपलोड कर सकते हैं। ये 3 काम होते हैं आपकी आईडी के अंदर, और चौथा जो होता है वो आपकी फ्रेंड लिस्ट होती है, आप फ्रेंड लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं। ये 4 काम आपकी आईडी के अंदर होते हैं, ठीक है। उसके बाद आप सेकंड, इन इसके इससे हट के आप क्या कर सकते हैं, आप ग्रुप्स को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर पोस्टिंग कर सकते हैं, वहाँ पर आप कमेंट्स कर सकते हैं, आप वहाँ से लोगों को इनबॉक्स में एसएमएस कर सकते हैं, यानी कि मैसेंजर के ऊपर। और उसके बाद आप यहाँ पर मार्केट प्लेस के ऊपर ऐड लगा सकते हैं। ये तकरीबन टोटली जो है फेसबुक की मार्केटिंग का वर्क होता है, ठीक है। अब हम इसको वन बाई वन सीखेंगे कि किस तरह से कर सकते हैं, ठीक है, और कहाँ पर ये ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, ठीक है। अगेन से मैं आपको स्टार्ट से बता देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ पे अपनी फेसबुक को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पर आप क्या करेंगे, अपनी इस आईडी के ऊपर क्लिक करेंगे, अपनी इस डीपी के ऊपर, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आपके सामने इस प्रोफाइल पिक्चर लगी हुई है, कवर फोटो लगी हुई है, ठीक है, बायो वगैरह लगी हुई है, और भी काफी चीजें यहाँ पर सेट हुई हुई है, ठीक है। तो बेसिकली कल की मीटिंग के अंदर ये चीजें आपको सिखाई गई थी, ठीक है, किस तरह से आपने अपने अकाउंट को प्रोफेशनल बनाना है, ठीक है। वो चीजें आप लोगों ने कर ली होंगी, ठीक है। आज बेसिकली मैं आपको बताऊंगा किस तरह से पोस्टिंग करनी है, ठीक है। तो अब सबसे पहले आपने क्या करना है, आप लोगों ने अपनी टाइमलाइन पोस्ट करनी है, ठीक है। वो कैसे करनी है, वर्ड्स ऑन योर माइंड, ठीक है, इसके ऊपर क्लिक करें। अच्छा, यहाँ पर मेरी आप पोस्टिंग देख सकते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पर ये एक पोस्ट जो है ना, एक लगाई बिल्कुल यहाँ पर सिंपल, मैंने सब कुछ ही ऑनलाइन वर्क के वाले से बताया गया। मैंने अपने व्हाट्सएप नंबर का लिंक भी लगाया हुआ है, अपनी कम्युनिटी का भी लिंक लगाया हुआ है, ठीक है। नीचे एक पिक्चर के अंदर भी पोस्ट लगाई हुई है, कैप्शन के अंदर भी लिखा हुआ है, ठीक है। और ये पोस्ट करने के बाद मैंने इस पोस्ट को क्या किया, ये मैंने 3 फरवरी को किया था, ठीक है। और उसके बाद मैंने इस पोस्ट को पिन कर दिया, ठीक है, पिन पोस्ट, ठीक है। इसका फायदा क्या होता है कि जब भी कोई भी एक न्यू पर्सन आपकी आईडी को विजिट करेगा ना, ठीक है, तो सबसे पहले उसकी उसको आपकी पिन पोस्ट नजर आएगी, ठीक है। अब जो भी बंदा है ना, वो मेरी आईडी को कहीं पर भी किसी भी ग्रुप के अंदर पोस्ट देखकर मुझे मेरी आईडी को विजिट करेगा ना, तो उसको जैसे ही मेरी ये फर्स्ट पोस्ट नजर आएगी, अगर वो ऑनलाइन वर्क के वाले से इंटरेस्टेड होगा, ठीक है, चाहे उसने मुझे ऑनलाइन वर्क से हट कर मेरी आईडी को सर्च किया ना, ठीक है, फिर भी अगर वो ऑनलाइन वर्क में इंटरेस्टेड होगा, मेरी पोस्ट को देखेगा, ठीक है, जो मैंने पिन की हुई है, सबसे पहले उसको यहाँ पर 2 ऑप्शन मिल जाएंगे, वो किसी भी ऑप्शन के थ्रू मेरे साथ व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकता है, ठीक है। सो इस तरह से आप लोगों ने एक पोस्ट बना लेनी है, उसको पिन कर लेना है। पिन कैसे करना होता है, जब आप कोई भी पोस्ट लगा लेते हैं, ठीक है, पोस्ट करेंगे ना, तो उसके यहाँ पर आपको राइट हैंड कॉर्नर में 3 डॉट्स मिलेंगे, ठीक है। इन 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है, यहाँ पर अनपिन का ऑप्शन, पोस्ट का ऑप्शन है, क्योंकि मैंने पिन ऑलरेडी की हुई है, ठीक है। आपको ऑप्शन मिलेगा पिन का। सो आपने पिन के ऊपर क्लिक करना है, आपकी पिन पोस्ट हो जाएगी, ठीक है। इस तरह से एक आपने अच्छी सी अट्रैक्टिव सी पोस्ट बना के उसको पिन कर लेना है, ठीक है। अब उसके बाद आप जो भी पोस्टिंग करेंगे वो नीचे आती रहेंगे, ठीक है। अब जैसा जैसा कि देखा जाए तो यहाँ पर मैंने आपने जो है अर्निंग के वाले से पोस्ट की हुई है, ठीक है। उसके बाद और नीचे देखा जाए तो ये मैंने एक वीडियो अपलोड की हुई है, ये भी अर्निंग के वाले से, ठीक है। मजीद यहाँ पर देखा जाए तो ये तकरीबन आप ये देख सकते हैं, ठीक है, ये एक तकरीबन इस्लामिक पोस्ट है, ठीक है। तो मैंने यानी कि हर तरह का कंटेंट मैं डालता रहता हूँ, ठीक है। अब वो कैसे, उसका क्या फायदा होता है कि देखिए, जब आपकी ऑडियंस जो होती है ना, ठीक है, आप जब अपनी फेसबुक के ऊपर या कहीं पर भी कोई भी अपना अकाउंट जो है वो ग्रो करना चाहते हैं, तो जिसमें जब आप एक ही तरह का कंटेंट बार बार डालेंगे, बार बार एक ही तरह का कंटेंट आप अपलोड करते रहते हैं, तो आपकी ऑडियंस जो होती है ना, वो आपसे तंग आ जाती है, वो बोर हो जाती है, ठीक है। सो कभी भी अपनी ऑडियंस को बोर नहीं होने देना, आपने तंग नहीं होने देना, ठीक है। हमेशा अपनी आईडी के अंदर जो पोस्टिंग आप करते हैं, ठीक है, जो भी कोई भी अकाउंट आप ग्रो करवाना चाह रहे हैं, करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो उसके अंदर आप ना कंटेंट हमेशा डिफरेंट डिफरेंट यूज किया करें, ताकि हर, क्योंकि आपको पता है हर तरह की ऑडियंस जो होती है ना, जितनी भी ऑडियंस होती है, हर सबका एक तरह का माइंडसेट नहीं होता, हर किसी का मुख्तलिफ माइंडसेट होता है, ठीक है। तो जब आप मुख्तलिफ तरह की पोस्टिंग करेंगे तो आपको मुख्तलिफ तरह के रिजल्ट मिलेंगे, ठीक हो गया। अब टाइमलाइन पोस्ट कैसे करनी है, सबसे पहले आपने यहाँ पर क्लिक करना है वर्ड्स ऑन योर माइंड, ठीक है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है अगेन से, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। आप लोग कोई भी ऑनलाइन वर्क के वाले से कैप्शन है आपके पास, ठीक है,
वो अब देखें, पोस्टिंग आप लोगों को मैंने अगेन से बताई। आप इन्फॉर्मेशन के वाले से भी पोस्टिंग शेयर कर सकते हैं। आप यहाँ पर ऑनलाइन वर्क के वाले से कोशिश करें कि ऑनलाइन वर्क के वाले से कम करें। बट ज्यादातर जो है आप यहाँ पर कंटेंट किस तरह का डालें, यहाँ पर आप मोटिवेशन कंटेंट डालें, यहाँ पर आप इन्फॉर्मेशन आप नॉलेज के वाले से कंटेंट डालें। ठीक है, इस तरह का कंटेंट डालेंगे तो उससे आपको क्या होगा कि आपकी अकाउंट के ऊपर रीच ज्यादा बढ़ेगी। ठीक हो गया। तो आपके पास कोई भी किसी किस्म की पोस्ट है, ठीक है, अब आपने कैप्शन लिखना हो तो यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, अगर आपने अपनी पोस्ट के अंदर कोई पिक्चर ऐड करनी हो तो वो कहाँ से कर सकते हैं, यहाँ पर आपको ये पिक्चर वाला ऑप्शन मिलता है। ठीक है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, आपके सामने आपके मोबाइल की गैलरी ओपन हो जाएगी। ठीक है, तो वहां से आप कोई भी अपनी पोस्ट लगाना चाहें तो वो लगा सकते हैं। ठीक हो गया। लेकिन यहाँ पर मैं चलिए आपको तरीका बता देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। ठीक है, एक छोटा सा कैप्शन लेते हैं। ठीक है, कैप्शन लेने के बाद जो है हम चलें ये कर लेते हैं। ठीक है, मैं अस्सलाम वालेकुम। अब ये नहीं है कि आपने सिर्फ यही लिखना है। ठीक है, जैसे आपको बेटर लगे, जिस चीज़ से आपको अच्छा रिजल्ट आता है वो आप यूज़ कर सकते हैं। आप ऑनलाइन वर्क के वाले से भी कर सकते हैं, आप कोई भी किसी किस्म की पोस्ट कर सकते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पर लिख दिया कैप्शन। ठीक है, मैंने यहाँ पर पिक्चर ऐड करना चाहो तो वो भी कर सकता हूँ, बट आपने करनी हो तो ठीक है, नहीं तो कोई मसला नहीं है। ठीक है, अब आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलता है पोस्ट का। ठीक है, पोस्ट के ऊपर क्लिक करना है। सो ये आपकी पोस्ट सिंपल हो जाएगी। यहाँ पर थोड़ा सा लोडिंग होगी। ठीक है, उसके बाद आपकी एक मिनट, ये देखें। ठीक है, पोस्ट हो चुकी है। अब ये इस तरह से आपकी पोस्ट होगी। सिंपल आपने इस तरह से अपनी टाइमलाइन के ऊपर पोस्ट करनी होती है। ठीक है, सम पहली चीज आपको पता चलेगी। उसके बाद हम सीखते हैं कि हमने स्टोरी कैसे लगानी होती है। आपको यहाँ पर सामने भी एक ऑप्शन नजर आ रहा है ऐड स्टोरी का। ठीक है, ऐड टू स्टोरी, बट यहाँ पर नहीं, मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा ताकि आसान लगे आपको। ठीक है, यहाँ पर आपको देखें फेसबुक जैसे ओपन करेंगे पहला ऑप्शन मिलेगा क्रिएट स्टोरी। ठीक है, क्रिएट स्टोरी के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, आपके पास यहाँ पर दो तीन तरह के ऑप्शन होते हैं। ठीक है, कि आप यहाँ से कोई भी पिक्चर वगैरह वीडियो वगैरह अपलोड करना चाहें वो भी कर सकते हैं। यहाँ पे टेक्स्ट का ऑप्शन है, टेक्स्ट करके आप कोई भी स्टोरी लगाना चाहें वो भी लगा सकते हैं। ठीक है, अच्छा एक चीज छोटी मैं आपको बताना भूल गया कि आपकी डेली बेस पर जो टाइमलाइन पोस्ट होती है वो आपने कितनी करनी होती है। हमेशा आपकी जो टाइमलाइन पोस्ट होगी ना वो आपने अपनी डेली बेस पर मिनिमम कम से कम 2 टाइमलाइन पोस्टिंग लाजमी करनी है। ठीक है, इससे क्या होता है कि आपके अकाउंट की रीच बढ़ती है। ठीक है, हमेशा याद रखें, लिख ले अपने पास कि आपकी जो टाइमलाइन पोस्ट होती है वहां पर आपने हमेशा कम से कम 2 पोस्टिंग करनी होती है टाइमलाइन की। ठीक हो गया। उसके बाद आ जाते हैं स्टोरी के ऊपर। स्टोरी कितनी अपलोड करनी होती है, स्टोरी आपकी मिनिमम एक दिन के अंदर कम से कम 3 स्टोरीज लाजमी फेसबुक के ऊपर अपडेट होनी चाहिए। ठीक है, एक सुबह दोपहर शाम, इस तरह से जैसे डॉक्टर दवाई देता है ना। ठीक है, उसी तरह से आपने यहाँ पर फेसबुक को भी अपनी जो है वो दवाई देनी होती है, स्टोरी। ठीक है, तो डेली बेस पर आपकी कम से कम 3 होनी चाहिए, ज्यादा चाहे जितनी मर्जी कर लें। ठीक है, ये जो वर्क मैं आपको बता रहा हूँ ना, यानी कि 2 पोस्टिंग टाइमलाइन की उसके बाद आपकी स्टोरी, तो ये बिल्कुल ये एक नॉर्मल वर्क है। ठीक है, अगर बहुत ज्यादा एक आप सीरियस खिलाड़ियों के यहाँ पे वर्क करना चाहते हो तो फिर वो काफी ज्यादा वर्क बढ़ जाता है। ठीक है, लेकिन वो लोग जो कि ज्यादा टाइम नहीं दे पाते तो उन लोगों के लिए बहुत ही नॉर्मल वर्क है। ठीक है, 2 आपने टाइमलाइन पोस्टिंग करनी होती है। ठीक है, किसी भी तरह कर सकते हैं। उसके बाद आप लोगों ने अपनी 3 स्टोरीज अपलोड करनी होती है। ठीक है, स्टोरी कहाँ से अपलोड करनी है आपको पता चलेगा, क्रिएट स्टोरी। ठीक है, उसके बाद एक समय मान लेते हैं। ठीक है, एक हमने यहाँ पर एक ये पिक्चर लगा दी। ठीक है, इसके साथ आप लोग कुछ भी कैप्शन लिखना चाहें तो यहाँ से लिख सकते हैं। ठीक है, ये देखें, ये वाला कैप्शन का ऑप्शन है, ए लिखा हुआ है। ठीक है, ए तो यहाँ से कुछ कैप्शन लिखना चाहे तो वो लिख सकते हैं। सिंपल मैं इसको शेयर करूंगा। ठीक है, यहाँ पर देखें शेयर का ऑप्शन है, इसको शेयर कर देते हैं। जैसे शेयर करेंगे तो ये आपका कैप्शन शेयर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको सॉरी पिक्चर शेयर हो जाएगी। उसके बाद आपने दोबारा क्रिएट स्टोरी के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल रहा है टेक्स्ट का। ठीक है, टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कोई भी आप टेक्स्ट लिखकर कैप्शन लगाना चाहें स्टोरी वो भी लगा सकते हैं। ठीक है, लिख सकते हैं ऑनलाइन वर्क अवेलेबल। ठीक है, या जो आपको बेटर लगे। ठीक है, अब ये हमने सेंड कर दिया, फिर शेयर कर दिया। अब ये जो मैंने तो एकदम स्टोरी दोनों लगा दी है। ठीक है, अगर आपके पास टाइम है तो एक टाइम के ऊपर ज्यादा लगाना चाहे तो लगा सकते हैं, अदरवाइज आप जो है आहिस्ता आहिस्ता करके लगाएंगे। ठीक है, यानी कि एक दिन के अंदर 3 लगाते हैं तो वो भी ठीक है। अब ये 3 चीजें आपको मिल गई। अब आपको तीसरा ऑप्शन मिलता है जो मैंने आपको रील्स का कहा था। ठीक है, इन आप प्लस के आइकन के ऊपर क्लिक करेंगे, उसके बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा रील का। ठीक है, इस रील के ऊपर क्लिक करना है। रील के अंदर बेसिकली आप लोगों ने वीडियोस को अपलोड करना होता है। ठीक है, अब वीडियोस आप किसी भी तरह के अपलोड कर सकते हैं, जैसे ग्रुप के अंदर हमारी मीटिंग की वीडियो होती है। ठीक है, यानी कि जो एक शॉर्ट सी वीडियो होती है 30 सेकंड तक की। ठीक है, या फिर हमारे पास ज्यादातर वीडियोस आती हैं अगर किसी का लेवल एक्टिव होता है उस तरह की वीडियो आती है। अगर कोई अर्निंग प्रूफ आता है वो मिल जाता है। ठीक है, तो इस तरह की अब जैसे कि ये एक हमारे पास हमारी लास्ट टाइम जो है आई थिंक मीटिंग की है। ठीक है, इसको हम अपलोड करना चाहें वो कर सकते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आप जब नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे अब आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा ये वाला। ठीक है, अब देखें इसके अंदर वीडियो भी आप कोई भी कंटेंट डाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपने एक डिस्क्रिप्शन लिखना है। डिस्क्रिप्शन आप अपनी मीटिंग का अबाउट लिख सकते हैं। ठीक है, लिख सकते हैं कि लास्ट नाइट मीटिंग। ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है हैशटैग का। ठीक है, आपने हैशटैग लाजमी अपने ऐड कर लेने हैं। हैशटैग के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से आपने कुछ हैशटैग सेलेक्ट कर लेने हैं। इससे क्या होता है कि आपकी जो पोस्ट होती है ठीक है उसके ऊपर आपको अच्छा रिजल्ट आ जाता है। ठीक है, ये जो हैशटैग मैं ऐड कर रहा हूँ, हैशटैग के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप सर्च कर सकते हैं मेटाफोर्स। ठीक है, सिंपली मेरे पास तो मैंने ऑलरेडी किए हुए हैं इसलिए मुझे आ रहे हैं। ठीक है, आपको नहीं मिलेंगे तो आपने सर्च कर लेने। ठीक है, मेटाफोर्स। उसके बाद यहाँ पर आप ऑनलाइन वर्क सर्च कर सकते हैं, ऑनलाइन वर्क। ठीक है, अब ये ऐड हो गया। अब अच्छा देखिए मैं छोटा सा बता देता हूँ कि हैशटैग ऐड करने का फायदा क्या होगा। अब जैसे कि मैंने यहाँ पर हैशटैग ऐड किया ऑनलाइन वर्क। ठीक है, इसके ऐड करने का फायदा ये होगा कि जैसे भी कोई भी पर्सन अपनी फेसबुक ओपन करता है वो सर्च बार में लिखता है ऑनलाइन वर्क। ठीक है, वो ऑनलाइन वर्क रखेगा, हमने अपने वीडियो के अंदर हैशटैग के अंदर ऑनलाइन वर्क ऐड किया हुआ है, सो उसके सामने हमारी वीडियो जा सकती है, उससे फिर वो फायदा उठा सकते हैं। ठीक है, हमारे पास वो कस्टमर आ सकता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है लोकेशन का। ठीक है, लोकेशन के ऊपर क्लिक करना है और अपनी जो आपकी करंट लोकेशन होती है उसको ऐड करना चाहें तो ठीक है, ना भी करना चाहे तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, बट अगर आप ऐड कर लें तो उससे आपको फायदा ही है। ठीक है, तो यहाँ पर आप अपनी करंट लोकेशन को आप सर्च भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ और उसके बाद यहाँ पर
ये तकरीबन यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, तो इसको यहाँ पर आपने इस तरह से ऐड कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है शेयर नाउ का। ठीक है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, शेयर नाउ के ऊपर। ठीक है, आपकी ये शेयर हो जाएगी। सो अब यहाँ पर आपका ये कंप्लीट काम हो जाता है। तीन चीजें जो होती हैं, ठीक है, ये कंप्लीट होगी। ठीक है, टाइमलाइन, पोस्ट, स्टोरी एंड रील। ठीक है, अब एक और चीज मिलती है जो होती है आपकी फ्रेंड लिस्ट। ठीक है, फ्रेंड लिस्ट कहाँ से मिलेगी आपको, एक मिनट। फ्रेंड लिस्ट आपको मिलेगी, ये वाला ऑप्शन नजर आ रहा है आपको। ठीक है, ये वाला, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको ये फ्रेंड्स नजर आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर आप अपने जो है इनको कर सकते हैं, ऐड फ्रेंड कर सकते हैं। ठीक है, ऐड फ्रेंड के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपके अगर फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेंगे तो ये आपकी फ्रेंड लिस्ट के अंदर आहिस्ता आहिस्ता आ जाएंगे। ठीक हो गया, तो यहाँ तक हमारी आईडी के अंदर वर्क कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, लेकिन अब हम चलते हैं अपने ग्रुप्स के अंदर कि हम ग्रुप्स के थ्रू जो है किस तरह से मार्केटिंग कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आप लोग एक दफा आ जाएं अपने जो है चैट बॉक्स में। ठीक है, तो मुझे क्लियर करें कि मेरी आवाज़ वगैरह बिल्कुल क्लियर है, कहीं से कट तो नहीं हुई। देखिए, मैं स्लो बोल सकता हूँ, नो प्रॉब्लम, बट हमारे पास टाइम बहुत शॉर्ट है और टॉपिक थोड़ा सा लंबा है, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट बोल रहा हूँ। कोई बात नहीं, आप लोगों को चलें, इंशाल्लाह हो जाएगा क्लियर। चलें, ठीक है, ओके, जजाकल्ला। ओके, सो अब हम चलते हैं अपने ग्रुप्स की तरफ। ठीक है, ग्रुप्स आपको कहाँ से मिलेंगे, आपको यहाँ पर ये तीन छोटी छोटी लाइनें नजर आ रही हैं। ठीक है, इन तीन लाइनों के ऊपर क्लिक करना है। तीन लाइनों के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है ग्रुप्स का। ठीक है, इन ग्रुप्स के ऊपर आपने क्लिक करना है, इस ग्रुप्स वाले ऑप्शन के ऊपर। ठीक है, जैसे ही आप इस ग्रुप्स के ऊपर वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ये जो एक फीचर है ना, ठीक है, ये तकरीबन न्यू ही आया। ठीक है, पहले नहीं था। ठीक है, पहले यहाँ पर आपको सजेशंस के अंदर ग्रुप नहीं मिलते थे, ये आपको कहीं और से ये डिस्कवर से मिलते थे। ठीक है, यहाँ पर सिंपली आपको पोस्टिंग मिलती थी। ठीक है, अब आपको सामने ग्रुप मिल गए हैं। ठीक है, ये देखें, ये ग्रुप मिल गए हैं। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि ग्रुप आपने किस नेम के सर्च करने होते हैं, ज्वाइन करने होते हैं। ठीक है, तो देखिए, ग्रुप जो होते हैं ना, वो आप किसी भी नेम के सर्च करके उनको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, ये मैटर नहीं करता कि भाई आपने सिर्फ ऑनलाइन वर्क के वाले से ग्रुप ज्वाइन करना है, ये मैटर नहीं करता कि आपने सिर्फ पोइट्री ग्रुप ज्वाइन करने हैं। नो, मैटर करता है कि आपने जो ग्रुप ज्वाइन किया है उसके अंदर कम्युनिटी कितनी है, वो एक्टिव है या नहीं है, और उसमें जो आप पोस्ट करेंगे वो एडमिन अप्रूवल वाली है या पब्लिक वाली है। ठीक है, ये चीजें आपने देखनी होती है। बाकी ग्रुप आप किसी भी नेम का सर्च कर सकते हैं। यार देखें, जब आप सर्च बार में आए, ठीक है, सिंपल से आपको हल बताता हूँ। आप सर्च बार में आए, आपने ग्रुप सर्च करना है, ग्रुप ज्वाइन करने के लिए ग्रुप सर्च करना चाहते हैं। अब आपको समझ नहीं आ रही कौन सा सर्च करूँ, आपने सर्च बार के ऊपर क्लिक करिए, आपके माइंड के अंदर पहली जो भी चीज आती है, जो भी नाम आता है, कोई भी दुनिया के कोई भी एनिमल, कोई भी चीज आती है, कोई भी नाम आता है ना, ठीक है, उसको सर्च करें, साथ में लिख दे ग्रुप, आपको उस नेम का ग्रुप मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि हर तरह का नेम का ग्रुप मिल जाता है। ठीक है, अब आप सर्च बार में आए, आपके माइंड के अंदर कोई ड्रामा आ जाता है। ठीक है, आप ड्रामा का नेम लिखते हैं। ठीक है, आपके माइंड के अंदर कोई मूवी आ जाती है, आप मूवी का नेम लिखते हैं, आपको उस तरह का ग्रुप मिल जाएगा। ठीक है, आपके माइंड के अंदर कोई इस्लामिक नेम आता है, वो सर्च करेंगे, उसके नाम से आपको ग्रुप मिल जाएगा। ठीक है, एनीवन, कोई भी नेम आप लिखेंगे, ठीक है, कोई भी चीज, ठीक है, तो आपको उस तरह का ग्रुप मिल जाएगा। अब आपको मैं ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि देखें, जब आप मुख्तलिफ चीजें ट्राई करेंगे ना, हर तरह का ग्रुप ज्वाइन करेंगे, तो आपको हर तरह की ऑडियंस मिलेगी। ठीक है, और जब आपको हर तरह की ऑडियंस मिलेगी, उनसे आपको रिजल्ट भी मिलेगा। ठीक है, क्योंकि सिर्फ ये नहीं कि आप सिर्फ एक ही तरह की ऑडियंस के ऊपर डिपेंड रहे, सिर्फ आप लोग जो है ऑनलाइन वर्क के वाले से लोगों को निकालते रहे या उनको ही मैसेज करते हैं। नो, आप हर तरह की चीज को ट्राई करें। ठीक है, ये चीज समझ आ गई। अब ग्रुप आप लोगों ने किस तरह का ज्वाइन करना होता है, जैसे कि यहाँ पर 7.6 के यानी कि तकरीबन ऑलमोस्ट 7,500 तक इसमें मेंबर्स हैं। ठीक है, इस ग्रुप के अंदर। ठीक है, इसमें देखा जाए तो तकरीबन 42 के हैं। ठीक है, यानी कि 42,000 तक हैं। ठीक है, तो ये जिसमें इस तरह की ये देखिए, जैसे 77 है, तो इतनी ज्यादा कम्युनिटी जो है यहाँ पर आपको ऑडियंस मिल गया, तो इस तरह के ग्रुप आप लोगों ने ज्वाइन करने हैं। ठीक है, लेकिन अगेंस्ट एक और चीज देखनी है कि इसमें आपको ऑप्शन क्या मिल रहा है, 10+ पोस्ट अ डे। ठीक है, यानी कि एक दिन के अंदर आप 10+ पोस्टिंग कर सकते हैं, इसके अंदर भी कर सकते हैं, इसके अंदर भी कर सकते हैं, इसके अंदर भी कर सकते हैं। ठीक है, कुछ ग्रुप्स होते हैं उनके अंदर ये होता है कि आप एक वीक के अंदर एक पोस्ट कर सकते हैं, तो उस तरह के ग्रुप आपने नहीं ज्वाइन करने, आपने इस तरह के ग्रुप ज्वाइन करने जिसमें ज्यादा पोस्टिंग कर सकें। ठीक है, ये दो चीजें हमने देख ली। उसके बाद यहाँ पर हम इस ग्रुप को दोबारा ओपन करते हैं, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है राइट समथिंग। ठीक है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल रहा है क्रिएट अ पब्लिक पोस्ट। ठीक है, तो काफी सारे ग्रुप्स के अंदर का ऑप्शन आएगा एडमिन अप्रूवल। ठीक है, यहाँ पर लिखा होगा एडमिन अप्रूवल, लेकिन आपने वो ग्रुप ज्वाइन नहीं करना, आपने ग्रुप ज्वाइन करना है क्रिएट अ पब्लिक पोस्ट वाला। ठीक है, पब्लिक पोस्ट वाला ग्रुप आपने ज्वाइन करना। अब ये ग्रुप हमने देखा, ये हमारे लिए पोस्ट भी पब्लिक है, हमारे पास कम्युनिटी भी अच्छी है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो ग्रुप ज्वाइन करने का ऑप्शन भी है, और यहाँ पर अगर हम इसकी पोस्टिंग को देखते हैं तो तकरीबन ऑलमोस्ट यहाँ पर इतने ज्यादा लोग एक्टिव तो नहीं है, बट ये है कि हमें इससे फायदा हो जाएगा। ठीक है, इसको यहाँ से कर लेना है ज्वाइन। ठीक है, अब आपने ज्वाइन कर लिया। अब आपने डेली बेस पर ये नहीं कि आपने बहुत ज्यादा ग्रुप ज्वाइन करने हैं, आपकी मैक्सिमम जो लिमिट होनी चाहिए ना एक दिन के अंदर, ठीक है, 7 से 8 ग्रुप, इससे ज्यादा ग्रुप ज्वाइन नहीं करने, और वो एक ही टाइम के अंदर नहीं करने, सुबह शाम दोपहर इस तरह से आपने दो दो करके ज्वाइन करने हैं। ठीक है, ताकि अगर आप फेसबुक के ऊपर ज्यादा बर्डन डालेंगे तो आपकी आईडी रिस्ट्रिक्शन लग सकती है। थोड़ा थोड़ा करके काम करना है और कोशिश करनी है कि आपके फेसबुक के ऊपर ज्यादा से ज्यादा अकाउंट्स हो, ताकि कोई मसला ना बने। ठीक है, ज्यादा अकाउंट होंगे तो आप हर आईडी के ऊपर थोड़ा थोड़ा वर्क करेंगे तो हर आईडी से आपको अच्छा रिजल्ट आ जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा, ग्रुप के अंदर पोस्टिंग किस तरह से करनी होती है, अब जैसे कि ये वाला ग्रुप है, ठीक है, हम इसको करते हैं ओपन। ठीक है, राइट समथिंग, आपको अब यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है ना, ठीक है, पहले ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है, राइट समथिंग का ऑप्शन मिलता है, इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको सेम उसी तरह से जैसे हमने टाइम लाइन के ऊपर पोस्ट की थी ना, ठीक है, यहाँ पर आप कैप्शन लगा सकते हैं, यहाँ से आप अपनी पिक्चर ऐड कर सकते हैं। तो सिंपल हम यहाँ पे कैप्शन लगा लेते हैं। ठीक है, लिख देते हैं ऑनलाइन वर्क अवेलेबल। ठीक है, ये सिंपल मैं आपको बता रहा हूँ, एक जो है रैंडम सी पोस्ट आप कोई भी यूज करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है, आपके पास जो ग्रुप है उस ग्रुप के हिसाब से भी आप पोस्टिंग करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। ठीक है, उससे भी आपको अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। ठीक है, ऑनलाइन वर्क अवेलेबल ये लिखते हैं, उसके बाद आपने पोस्ट कर देनी है। ठीक है, अब देखिए,
जो ऑनलाइन वर्क के वाले से जो आपकी पोस्टिंग होगी ना, वो अपने डेली बेस पर मैक्सिमम सिर्फ और सिर्फ जो आपकी, अब देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन मिल रहा है आपको, सम पोस्टर्स इन दिस ग्रुप रिक्वायर एडमिन और मॉडरेटर अप्रूवल बिफोर देयर पब्लिश इट। ठीक है, यानी कि यहाँ पर आपके जो एडमिन वगैरह है वो अप्रूव करेंगे, तो उसके बाद, यानी कि यहाँ पर भी आपको पहले ऑप्शन नहीं था, ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये तकरीबन एक हिडन उनका होती है, क्या नाम है, प्राइवेसी। ठीक है, तो इस ग्रुप के अंदर अगर उनके जो एडमिन जो है वो, ठीक है, अप्रूव करेंगे तो तभी ये पोस्ट वगैरह अप्रूव होगी। ठीक है, बाकी इसमें कोई आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपने जो डेली बेस पर ऑनलाइन वर्क के वाले से पोस्टिंग करनी होती है, सिर्फ और सिर्फ 5 करनी है, 5 से ज्यादा आपने ऑनलाइन वर्क के वाले से ग्रुप के अंदर पोस्टिंग नहीं करनी होती। ठीक है, बाकी जो पोस्टिंग करेंगे वो आप ग्रुप के वाले से कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर आप कोई पोएट्री ग्रुप ज्वाइन करते हैं तो उसके अंदर पोएट्री के वाले से पोएट्री आप शेयर करें। ठीक है, जब आप पोएट्री शेयर करेंगे तो उससे क्या होगा कि लोग आपकी आईडी के ऊपर ज्यादा से ज्यादा विजिट करेंगे, आपकी आईडी की रीच बढ़ेगी, और जो आपकी आईडी के ऊपर पोस्टिंग हुई है ऑनलाइन वर्क के वाले से, तो वहां से वो लीड्स आपकी आईडी के थ्रू आपके पास आ सकती है। ठीक है, यानी कि ये भी तरीका होता है, जरूरी नहीं है आपने ग्रुप्स के थ्रू ही लीड्स को जनरेट करना होता है। ठीक है, डेली बेस पर सिर्फ आपकी मैक्सिमम सिर्फ और सिर्फ 5 या 6। ठीक है, इससे ज्यादा ऑनलाइन वर्क के वाले से पोस्टिंग नहीं करनी। आपके 7 से 8 से ज्यादा आपने ग्रुप ज्वाइन नहीं करने। ठीक है, और उसके बाद जो है आपने ग्रुप किस तरह के ज्वाइन करना है ये भी आपको पता चल गया। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि देखिए, आप लोगों ने जो ग्रुप ज्वाइन किया ना, जैसे कि ये ऑनलाइन अर्निंग के वाले से ग्रुप है। ठीक है, इसको आपने ग्रुप को थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। ग्रुप को स्क्रॉल डाउन कर लें, या फिर आप वैसे फेसबुक ओपन करते तो आपके सामने ऑनलाइन वर्क के वाले से पोस्टिंग आती होगी। ठीक है, आप उसको थोड़ा बहुत स्क्रॉल डाउन करेंगे ना। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पर देखें तो ये भी एक ऑनलाइन वर्क के वाले से पोस्ट है। ठीक है, तो इसके नीचे देखें तो 1.9 के कमेंट्स, यानी कि तकरीबन ऑलमोस्ट 2000 कमेंट्स बन रहे हैं। ठीक है, 2000 लोगों ने यहाँ पर कमेंट्स किए हुए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर कमेंट्स आप लोगों को किस तरह के देखने को मिलेंगे, जैसा कि यहाँ पर देखें ऑलरेडी लोगों ने अपनी अपनी प्रमोशन की हुई है। सो आप लोग कमेंट्स बॉक्स को ओपन करें, यहाँ पर आप लोग अपनी प्रमोशन करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। याद रखें, कमेंट्स बॉक्स के अंदर जो भी आपने कैप्शन शेयर करना है उसके अंदर अपना नंबर लाजमी होना चाहिए आपका। ठीक है, तो यहाँ पर आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने अपना जो है एक पोस्टर देख लेते हैं, ये वाला देख लेते हैं। ठीक है, अब ये वाला मेरे पास एक कैप्शन पड़ा है। ठीक है, इसको यहाँ से सेंड कर देना। जितनी भी आपको ऑनलाइन वर्क के वाले से पोस्टिंग मिलती है, जितनी भी आपको कोई रैंडम सी पोस्टिंग मिलती है, ठीक है, तो आपके जो कॉमेंट्स होते हैं तो वो आपके डेली बेस पर ऑलमोस्ट तकरीबन 10 से 15 की लिमिट रखनी है अपनी। ठीक है, 10 से 15 इस तरह के आपने कॉमेंट्स करने हैं। ठीक है, हमेशा। उसके बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिल रहा है डिटेल्स वाला। ठीक है, ये बंदा कौन है, ये कह रहा है कि मुझे डिटेल चाहिए, यानी कि ये ऑनलाइन वर्क करना चाह रहा है। ठीक है, इंटरेस्टेड है। आप लोग इसको भी टारगेट कर सकते हैं। सबसे पहले आपने इसके कमेंट को लाइक करना है, लाइक करने के बाद आपने इसके रिप्लाई में जाना है। ठीक है, रिप्लाई के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर आप लोग अपने ऑनलाइन वर्क के वाले से, जो आपका ऑनलाइन वर्क के वाले से कैप्शन है, ठीक है, वो आपने यहाँ पर इसको करना है पेस्ट, और यहाँ पे सर्च कर देना है। ठीक है, सॉरी, सेंड कर देना है। ठीक है, इसको सेंड कर देंगे। अगर ये बंदा इंटरेस्टेड होगा तो आपको लाजमी कॉन्टैक्ट कर लेगा। ठीक है, उसके बाद अगर आप इसको इनबॉक्स में मैसेज करना चाहें तो इसकी इस प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पर मैसेज का ऑप्शन मिलता है, तो आप इसको इनबॉक्स में भी मैसेज कर सकते हैं। सो आपको यहाँ से भी रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, क्या क्या चीजें आपने समझी फेसबुक के ग्रुप के वाले से। सबसे पहले आप लोगों ने ग्रुप किस तरह का ज्वाइन करना है, जिसके अंदर कम्युनिटी ज्यादा हो, जिसके अंदर 10+ को जो है पोस्टिंग वाली जो है वो ज्यादा ऑप्शन हो आपके पास, यानी एक दिन के अंदर ज्यादा पोस्टिंग कर सकते हैं। उसके बाद जो पोस्ट वाला ऑप्शन होता हो वो पब्लिक वाला हो। ठीक है, यानी कि वहां पर आपका ये ना हो कि एडमिन अप्रूवल वाला हो। ठीक है, यानी कि आप पोस्टिंग जो है वो इजीली कर सकते हो। उसके बाद ये चीजें होगी, अब आपने डेली बेस पर कितने ग्रुप ज्वाइन करने होते हैं, 7 से 8 ग्रुप ज्वाइन करने हैं। उसके बाद आपने पोस्टिंग कितनी करनी होती है, मैक्सिमम आपकी जो ऑनलाइन वर्क के वाले से पोस्टिंग है वो आपकी 5 से 6 होनी चाहिए। ठीक है, ये चीज डन होगी। उसके बाद आप लोगों ने जो कमेंट्स होते हैं वो कितने करने होते हैं, 10 से 15 कमेंट्स। ठीक है, या 15 की लिमिट रख लें, 15 से ज्यादा आप करेंगे तो ज्यादा मसला बन सकता है। ठीक है, अपनी आईडी को ऊपर ज्यादा बर्डन नहीं डालना। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा करके वर्क करना है। आपकी आईडी कभी भी रिस्ट्रिक्शन पे नहीं लगेगी। कोशिश करें अपनी आईडी ज्यादा से ज्यादा बनाए। आपके पास ऑलमोस्ट कम से कम आपके पास जो है ना, तकरीबन 10 आईडीज तो लाजमी होनी चाहिए फेसबुक की। मेरे पास तकरीबन 10 से 12 आईडीज हैं। ठीक है, मैं हर आईडी के ऊपर थोड़ा थोड़ा वर्क करता हूँ। ये नहीं करता कि एक आईडी के ऊपर जो है वो एट अ टाइम लग जाता हूँ। अब ये भी होता है कि अगर आपके पास 10 से 12 आईडीज हैं, ठीक है, तो खुदा ना खास्ता अगर आपकी एक टाइम के अंदर एक आईडी बैन हो भी जाती है, रिस्ट्रिक्शन लग भी जाती है, तो आपका कभी भी वर्क स्टॉप नहीं होगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप किसी और आईडी को यूज कर सकते हैं, उसके थ्रू जो है आप मार्केटिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो कोशिश किया करें कि अपने पास ज्यादा से ज्यादा आईडीज को रखें। ठीक हो गया, ये चीज डन होगी। अब लास्ट पे हमारे पास एक चीज बचती है जिसको कहते हैं मार्केट प्लेस। ठीक है, मार्केट प्लेस, यहाँ पर आपको ये एक इसका लोगो नजर आ रहा है। ठीक है, इस तरह का होता है। अगर आपको लोगों को यहाँ पे नहीं मिल रहा, ठीक है, तो यहाँ पर जो ग्रुप्स वाले ऑप्शन है, ठीक है, यहाँ पर देखें मार्केट प्लेस लिखा हुआ है, तो यहाँ पर भी आप ओपन कर सकते हैं, यहाँ से भी। ठीक है, सो ये हमारे पास लास्ट एक ऑप्शन मिलता है। ठीक है, जिसके थ्रू हम जो है मार्केटिंग कर सकते हैं। ठीक है, पहले हमने क्या सीखा था, हमने टाइमलाइन पोस्टिंग, रील वगैरह अपलोड करना, स्टोरी अपलोड करना। हमने जो है लोगों को इनबॉक्स में कैसे मैसेज कर सकते हैं, फ्रेंड रिक्वेस्ट कैसे सेंड कर सकते हैं, ग्रुप कैसे ज्वाइन करने होते हैं, ग्रुप के अंदर पोस्टिंग कैसे करनी होती है, हमने जो है कमेंट्स वगैरह कैसे करने होते हैं। ठीक है, या हमने जो मेंबर होते हैं उनको इनबॉक्स में मैसेज करने कैसे करना होता है। ठीक है, ये सारी चीजें सीखी। अब हम सीखेंगे कि हमने इसका यूज कैसे करना होता है मार्केट प्लेस का। ठीक है, सबसे पहले हम मार्केट प्लेस के ऊपर क्लिक करेंगे। ठीक है, अब जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो सामने देखेंगे तो यहाँ पर ना आपको कुछ एड्स नजर आ रहे हैं। ठीक है, अब देखिए बेसिकली जो मार्केट प्लेस है ना, ये यूज किया जाता है कपड़े वगैरह सेल करने के लिए। ठीक है, या फिर जो प्रोडक्ट्स होती हैं, ठीक है, इन चीज़ों को सेल करने के लिए ये चीज़ यूज़ की जाती है। यहाँ पर आप अपना ऐड वगैरह बिल्कुल फ्री में लगा सकते हैं। ठीक है, ऑलरेडी यहाँ पर आपको एड्स नजर आ रहे हैं। ठीक है, कपड़ों के भी आ रहे हैं, ये बेडशीट वगैरह। ठीक है, सो ये चीज़ें आपको बैग वगैरह, ठीक है, इनके भी आपको एड्स नजर आ रहे हैं। ठीक है, ये एक आपको छोटा सा ऑनलाइन वर्क के वाले से भी ऐड नजर आ रहा है। ठीक है,
सो याद रखें, जब आपने यहाँ पर अपना ऐड लगाना है ना, ठीक है, तो ऐड किस तरह का आपका होना चाहिए, ठीक है। ऐड आपने सबसे पहले तो अपने खुद से नहीं लेना, आपने इसी मार्केट प्लेस में से कोई ऐड उठाना है ताकि आपका ऐड अप्रूव हो जाए, क्योंकि यहाँ पर ऐड जब आप ऑनलाइन वर्क के वाले से लगाएंगे तो अप्रूव नहीं होगा, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपने सर्च बॉक्स में जाना है, ठीक है। सर्च बार में जाने के बाद यहाँ पर आपने सर्च करना है ऑनलाइन वर्क, ठीक है, एक मिनट, ऑनलाइन वर्क, ठीक है। ऑनलाइन वर्क सर्च करेंगे, उसके बाद आपके सामने काफी ज्यादा पोस्टिंग आ जाएंगी, इसमें से जो पोस्ट आपको लग रही हो कि यार ये बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव पोस्ट है, ठीक है, उसको आपने उठा लेना। अब जहां तक मेरा ख्याल है, ये मुझे तकरीबन थोड़ी सी अट्रैक्टिव लग रही है, ठीक है, उसके ऊपर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने एक दफा अगेन से क्लिक करना है, इसको ओपन कर लेना है, ठीक है। इसके एक दफा स्क्रीनशॉट ले लेना है, ठीक है। जैसे आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, बैक आ जाना, ठीक है। इसकी तकरीबन एक ही पिक्चर है, ठीक है। अब आपने सिंपल सिर्फ और सिर्फ एक ऑनलाइन वर्क के वाले से पोस्ट नहीं करनी, ठीक है। कुछ आप लोगों ने ना साथ में ऐड कर लेनी है, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, एक मिनट। जैसे कि ये बैक वाली पिक्चर है, ठीक है, इसको उठाना है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना है, ठीक है। अब इसका हमारी वर्क के हवाले से कोई लेना देना नहीं, ठीक है, लेकिन ऐड के हवाले से लेना देना है, ठीक है। अगर आप ऐड लगाएंगे साथ में इसको भी लगाएंगे तो क्या पता आपका इससे जो है ऐड लाजमी अप्रूव हो सकता है, ठीक है। बस ये दो पिक्चर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि टाइम शॉर्ट है। उसके बाद यहाँ पर आपने क्लिक करना है सेल के ऊपर, ठीक है। सेल के ऊपर क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है आइटम्स का, ठीक है। आइटम्स के ऊपर क्लिक करेंगे, आइटम्स के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा, एक ये चार्ट आ जाएगा, इसको आपने फिल करना है तो आपका ऐड बन जाएगा, ठीक है। सबसे पहले ऑप्शन मिलता है ऐड फोटो का, ऐड फोटो के ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो अभी हमने स्क्रीनशॉट लिया था, ठीक है, पहला ये दूसरा ये, ठीक है, इन दोनों को हम यहाँ पर कर लेंगे ऐड, ठीक है। ऐड करने के बाद आपने नेक्स्ट कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको एक ना छोटा सा ऑप्शन मिलता है ये वाला, ठीक है, ये दोनों आपको पेंसिल्स नजर आ रही है, ठीक है, इसके ऊपर क्लिक करना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपको एडिट का ऑप्शन नजर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्रॉप का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है, यहाँ से आपने इसको कर लेना है क्रॉप, ताकि जो इजाफी चीज थी वो कट हो जाए, ठीक है। इसको क्रॉप कर लिया, डन कर देना है। उसके बाद आपने इसको भी डन कर देना है, फिर आपने सेकंड पिक्चर को लेना है, ठीक है, उसको भी उसी तरह से क्रॉप कर ले, ठीक है। मजीद भी ऐड करना चाहे तो कर सकते हैं, ऑलमोस्ट तकरीबन 10 तक आप पिक्चर्स ऐड कर सकते हैं, कोशिश करें ज्यादा ऐड ना करें, ठीक है, कम ही ऐड करें, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको टाइटल का ऑप्शन नजर आता है, ठीक है, ठीक है। टाइटल के अंदर आप लिख सकते हैं ऑनलाइन वर्क अवेलेबल, ठीक है, ऑनलाइन वर्क अवेलेबल, ठीक है। उसके बाद प्राइस वाला ऑप्शन आता है, ठीक है, प्राइस वाला, तो आपने प्राइस के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पर आप प्राइस लिख सकते हैं 1500 लिख सकते हैं, ठीक है। सॉरी, 15,000 हो गया, 1500 लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद कैटेगरी आ जाती है, तो देखें कैटेगरी के अंदर आपने क्या चीज सिलेक्ट करनी है, यहाँ पर मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ये वाली, ठीक है। हम पहले यहाँ पर कैटेगरी कौन सी सिलेक्ट करते थे, यहाँ पर ना मोबाइल फोन्स वाली सिलेक्ट करते थे, ठीक है, ये वाली। लेकिन आप लोग कोशिश करें कि इसके अंदर ना आप लोग कैटेगरी, सॉरी एक मिनट, कैटेगरी आप लोग सिलेक्ट करें ये वाली, ठीक है, ज्वेलरी वाली, ठीक है। इससे क्या होगा कि इससे आपकी जो है आपको अच्छी जो है आपकी ऐड जो है वो लास्ट में अप्रूव हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद कंडीशन आ जाती है, तो कंडीशन कंडीशन के अंदर आप रख सकते हैं यूज्ड लाइक न्यू या यूज्ड गुड या न्यू रख लें, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन मिलता है, डिस्क्रिप्शन के अंदर आप एक अच्छी सी डिस्क्रिप्शन लगा लें, ठीक है। डिस्क्रिप्शन आप लगा सकते हैं, मैं ये छोटी सी लगा लेता हूँ क्योंकि टाइम तकरीबन सिर्फ हमारे पास 2 मिनट बचे हैं, ठीक है। ये डिस्क्रिप्शन लगाते हैं, उसके बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है, सबसे नीचे एक ऑप्शन मिलता है लिस्ट इन मोर प्लेसेस, ठीक है। ये एक ऑप्शन है हाइड फ्रॉम फ्रेंड्स। अगर आप अपने फ्रेंड से इस पोस्ट को, यानी कि जो आपकी फ्रेंड लिस्ट है, उनको अगर आप इससे हाइड करना चाहते हैं तो इसको ऑन कर ले, बट ऑन करने का फायदा नहीं, इसको ऑफ ही रखें, ठीक है। बेहतर है कि आपके फ्रेंड्स भी देख सकें, ठीक है। उसके बाद लिस्ट इन मोर प्लेसेस, ठीक है, ये बहुत ज्यादा यूजफुल फीचर है, ठीक है। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको काफी ज्यादा ग्रुप्स मिल जाते हैं, तो यहाँ पर 20 ग्रुप्स की लिमिट होती है, ठीक है। यहाँ पर आप 20 ग्रुप्स को जो है टिक मार्क कर सकते हैं। टिक मार्क करने का फायदा क्या होगा, जो आपकी एड होगी एक तो मार्केट प्लेस के ऊपर लाइक नीचे ज्वाइन का ऑप्शन, हमारा मार्केट प्लेस का जो कंप्लीट ऐड है वो रेडी हो चुका है, ठीक है। अब आपने यहाँ पर क्लिक करना है, एक मिनट, सबसे ऊपर आपको ऑप्शन मिलता है पब्लिश का, ठीक है। पब्लिश के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लेगा, आपका ऐड को यहाँ पे पब्लिश कर देगा, और जब यहाँ पर आपका ऐड लग जाएगा, ये जो आपका ऐड होता है ये आपने एक दिन के अंदर कितने लगाने होते हैं, सिर्फ एक ऐड लगाना होता है, ठीक है। दिन का टाइम लगा लें, शाम के टाइम, जिस टाइम आपको अच्छा रिजल्ट है आपने लगा लेना है। जब आप यहाँ पे ऐड लगा देंगे ना, ठीक है, इसके आपको रिजल्ट कहाँ पे मिलेंगे, ठीक है, जब आप ऐड लगाएंगे, एक मिनट, ये देखें जैसा कि एक्टिव हो चुका है, आपका ऐड एक्टिव हो गया। इसका जो आपको रिस्पॉन्स मिलेगा ना, वो आपको मिलेंगे आपके मैसेंजर के ऊपर, ठीक है। जो आपका मैसेंजर होगा ना, वहाँ पर आपको लोग एसएमएस करेंगे, ठीक है। वहाँ से फिर आप उनको नंबर वगैरह देके उनको आप अपने व्हाट्सएप तक बुला सकते हैं, ठीक है। सो आई होप कि मैंने जो चीज़ें आप लोगों को बताई हैं आप लोगों को समझ आई होंगी, ठीक है। आपको सारे पॉइंट्स वगैरह, आपके डाउट्स वगैरह क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। और अभी इंशाल्लाह ग्रुप को भी ओपन कर दिया जाएगा, हमारी मीटिंग तकरीबन यहीं तक थी, ठीक है। आप ग्रुप वगैरह ओपन कर दिया जाएगा, आप लोगों ने अपना अपना फीडबैक लाजमी देना है कि आपको आज की मीटिंग कैसे लगी और आपको कौन सा पॉइंट बेस्ट लगा, ठीक है। बाकी आज की मीटिंग हमारी यहीं तक थी, मिलते हैं नेक्स्ट मीटिंग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।